हेलो। मेरा नाम महिमा है और मेरे से बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि मैम मुझे पुणे यूनिवर्सिटी के बारे में कुछ बताइए। जैसे कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, दिल्ली यूनिवर्सिटी और बीएचयू के बारे में बताया हुआ है। सो उन्हीं की डिटेल्स को देखते हुए मैं कुछ आपसे क्लियर करने वाली हूँ अबाउट पुणे यूनिवर्सिटी के बारे में। मुझे बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन तो नहीं है उसके अंदर की चीज़ों के बारे में, बट जितनी भी है मैं उसे आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगी। हम चलते हैं डायरेक्टली यूनिवर्सिटी ऑफ पुणे की साइट पे। तो इसका पूरा नाम सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी है। ये उसकी साइट है www.unipune.ac.in। तो आप इसमें भी जाकर चेक कर सकते हैं। यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कुछ भी ऐसा नहीं दिया हुआ है, जैसे कि मैंने अदर साइट्स पे देखा हुआ है, हैदराबाद की साइट पे दिया हुआ है कि वहाँ पे एग्जैक्टली चीज़ें सारी की सारी मुझे मिल जा रही हैं। और या तो फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो वहाँ पे देखते हैं कि वहाँ पर भी सारी की सारी चीज़ें मुझे एग्जैक्टली मिल जा रही हैं। बट यहाँ पे मुझे अभी थोड़ा-सा कन्फ्यूजन है। अगर वो क्लियर होता है तो मैं आपको एक नए वीडियो के साथ में आपको सारी डिटेल्स क्लियर कर दूँगी, अगर आपके पास में भी सेम मेरी तरह ही कुछ डाउट्स होंगे तो। तो हम इस वीडियो के बारे में बात करते हैं। जैसे कि ये शो कर रहा है एमटेक, एमएससी एंड कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड कोर्सेज के लिए। यहाँ पर एमटेक सीएस और एमटेक, एमएससी एंड एमसीए तीनों ही कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड है। और तीनों का जो भी उन्होंने प्रोसीजर दिया हुआ है वो सेम दिया हुआ है। नोटिफिकेशन या इम्पोर्टेंट नोट जो भी आप सामने देख रहे हैं वो सारा का सारा सेम है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि एमसीए के लिए कोई अलग क्वालिफिकेशन चाहिए, एमटेक के लिए अलग चाहिए या एमएससी के लिए अलग चाहिए। तीनों के लिए सेम है, इसलिए मैं ये तीनों के लिए बता रही हूँ। हम नोट्स पढ़ेंगे कि दिस एंट्रेंस एग्जामिनेशन इज स्पेशली कंडक्टेड फॉर द एडमिशन टू द फुल टाइम कोर्सेज कंडक्टेड एट द डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस यूनिवर्सिटी ऑफ पुणे। एंड सेकेंड है 50% सीट ऑफ द टोटल intake capacity are reserved for the student belonging to reserve category from Maharashtra state only। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जितनी भी टोटल सीट्स वहाँ की होती हैं यूनिवर्सिटी ऑफ लाइक पुणे यूनिवर्सिटी की जितनी भी टोटल सीट्स हैं फॉर एमटेक हो, एमएससी हो या एमसी हो, उसकी जो 50% सीट्स हैं उसमें से कोटा लगता है महाराष्ट्र स्टेट का। महाराष्ट्र स्टेट का मतलब क्या है कि जो लोग महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं सिर्फ वही लोग उस कोटे पे एडमिशन ले सकते हैं। और रिमेनिंग जितनी भी सीट बचती हैं वो अदर स्टेट के बच्चों के लिए होती हैं। जैसे कि अगर इनके पास में 50 सीट्स होंगी या 60 सीट्स होंगी तो 60 में से 30 फॉर रिजर्व होंगी महाराष्ट्र के लोगों के लिए, वहाँ के स्टूडेंट्स के लिए, वहाँ के बच्चों के लिए। एंड लाइक 30 सीट्स होंगी अदर जितना भी पूरे ऑल इंडिया सीट्स। ओके। यहाँ पे 50% रिजर्व रहती हैं। और मेरे टाइम पे क्या था कि जब मैंने किया हुआ था तब मैंने वहां पर सुना हुआ था कि वहाँ के रूल्स कुछ अलग होते हैं एमसीए को लेकर। इट्स लाइक अगर आप एक ही यूनिवर्सिटी से वो एक ही बच्चे को लेते हैं। अब शायद ये रूल्स उन्होंने खत्म कर दिए हुए हैं, अब ऐसा कोई भी रूल्स नहीं है वहाँ पे। जब मैं थी तब वहाँ पे ऐसे रूल्स थे कि अगर आप एक यूनिवर्सिटी से 3 बच्चे सिलेक्ट होते हैं तो 3 में से अगर फर्स्ट जिसकी पहली रैंक आई है अगर उसने एडमिशन ले लिया तो वो फिर सेकंड वाले को चांस नहीं मिलेगा एडमिशन के लिए। ये वहाँ के रूल्स थे। That time only it happened, and after that they have like changed the rules and all। This time ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको अगर आप एक ही यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं तो एक ही लोग एडमिशन ले सकते हैं। अब ऐसा कुछ भी नहीं है। डोंट वरी अबाउट दैट। एंड नाउ लाइक 30% आपके पास में 50% सीट्स हैं। अगर आपका हो जाता है तो आप वहां जा सकते हो। तो आज हम इस वीडियो में मैं बस कुछ चीजें ही बताऊंगी, जैसे कि फी डिटेल्स वगैरह दी हुई है और रिक्वायरमेंट लाइक इसका प्रोसीजर क्या है, एमसीए में क्या क्या
चाहिए होगा, लाइक क्वालिफाई करने के लिए एंड ऑल। ओके, सो रिगार्डिंग दी PUCSD entrance exam, instruction available only on the site are applicable. Instruction or information obtained through any other channel, telephone, personal is not applicable. Okay. ओके, सो इन्होंने रिजर्व कैटेगरी भी मेंशन की हुई है कि किन किन लोगों को मिलेगा। सो यही है, महाराष्ट्र डोमिसाइल कैंडिडेट, SC ST और OBC कैटेगरीज, दे आर एप्लीकेबल for reservation, and caste validity certification for various purposes including the benefit scholarship, and आपको कास्ट सर्टिफिकेट भी वहाँ पे सबमिट करने होते हैं, जैसे कि आपको अगर स्कॉलरशिप और फेलोशिप कुछ भी चाहिए। सो and if you are belonging to a non-creamy layer in OBC, so you have to also submit your certificate for that. And courses MCA and MSc Computer Science, eligibility criteria for MCA 10+2, मैथमेटिक्स होना चाहिए, कंपल्सरी है आपके 10+2 में, एंड बैचलर ऑफ फॉर कंप्यूटर MSc कंप्यूटर साइंस ऑल्सो। सो इसके लिए फ़ी, जनरल फ़ी कितनी लगती है अगर आप फॉर्म सबमिट करते हो, तो पहले तो जो थी वो 800 और 500 थी, एंड अब 1000 और 800 हो गई हुई है। सो ये था इनका छोटा सा प्रोस्पेक्टस फॉर MCA MTech एंड MSc के लिए। ओके, फिर हम बात करते हैं सेकेंड, एकेडमिक्स। यहाँ पे बहुत सारी साइट्स दी हुई हैं, तो हम 1 बाई 1 करके चलेंगे। तो एकेडमिक्स में भी उन्होंने कोर्सेज के बारे में डिफाइन किया हुआ है। MTech प्रोग्राम इज थ्रू गेट स्कोर एंड ओके, अगर आपको MTech में एडमिशन लेना है यूनिवर्सिटी ऑफ लाइक पुणे यूनिवर्सिटी में, तो आपको MTech का गेट स्कोर चाहिए होगा। अगर आपको MTech में एडमिशन लेना है तो MTech के लिए गेट स्कोर की ज़रूरत होगी। ओके, सो MCA कितने इयर्स का है? यहाँ पे 3 इयर्स का, ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये इस यूनिवर्सिटी ने भी 2 इयर्स का कर दिया हुआ है, तो इससे भी आप थोड़ा सा दूरी रहिए कि लाइक नहीं, अभी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है कि 2 इयर्स का हो गया है। एंड बाकी कोर्सेज जैसे MSc के लिए 2 इयर्स है, MTech के लिए 2 इयर्स है, और आप यहाँ पर जाके पढ़ भी सकते हैं बाकी की डिटेल्स जो भी उन्होंने प्रोवाइड की हुई है। Note for information concerning GATE, contact to GATE office at any Indian Institute of Technology. ओके, एंड कंप्यूटर साइंस फर्स्ट लेवल प्रोग्राम इन कंप्यूटर साइंस। ओके, ये कुछ चीज़ें और भी उन्होंने मेंशन की हुई है। कॉमन कोर्सेज फर्स्ट 2 सेमेस्टर वाइज जो भी उन्होंने डिफाइन कर रखा हुआ है कि कौन कौन से प्रोग्राम्स होते हैं, कौन कौन से कोर्सेज होते हैं, तो वो ऑल दी सेमेस्टर के लिए उन्होंने यहाँ पे डिफाइन कर रखा हुआ है कि ये MCA के लिए कितने कोर्सेज हैं। अगर MCA के लिए 6 सेमेस्टर हैं तो वो पूरे 6 सेमेस्टर के कोर्सेज दिखा दिए हुए हैं उन्होंने। और MSc के लिए क्या है, MSc के लिए भी सारे कोर्सेज दिखा दिए हुए हैं, और लास्ट ईयर में जो इलेक्टिव्स सेलेक्ट होते हैं वो इलेक्टिव्स के बारे में भी सारा बता दिया हुआ है इन्होंने। एंड बाकी की भी डिटेल्स इन्होंने प्रोवाइड की है, और लाइक पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स वगैरह भी बताए हुए हैं। तो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन इन्होंने इस PDF में दी है। ये PDF बहुत ज़्यादा लंबी है, सो आप इसे पढ़ सकते हो, जैसे कि मैंने साइट्स ऑलरेडी बता दी हुई है। तो बाकी की चीज़ें कैसे कैसे स्टार्टिंग करनी है एडमिशन्स के लिए और एंड ऑल, सारा का सारा इधर पे दिया हुआ है। तो अब हम कुछ फ़ी के बारे में डिस्कस करेंगे। मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूजन है यहाँ पे, ये उन्होंने लिंक्स प्रोवाइड की हुई है, अगर आप इसे चेक करेंगे तो आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। फैसिलिटीज़ क्या क्या है यहाँ पर, लाइक लास्ट ईयर दिस ओ, ये तो बहुत ज़्यादा उन्होंने पुराना दिया हुआ है कि कौन कौन सी कंपनी वहाँ पे विजिट करती हैं एंड ऑल, पैकेज कितना चाहता है और एवरेज पैकेज कितना चाहता है, ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे उन्होंने डिफाइन कर रखी हुई है, बट ये बहुत ज़्यादा प्रीवियस है, लाइक 10 ईयर बैक। सो ये सारी चीज़ें हैं। फैसिलिटीज़, एडमिशन्स के बारे में हम चलेंगे, जैसे कि मैंने एडमिशन्स के बारे में बता दिया हुआ है। सिलेबस के बारे में MCA सिलेबस सारा का सारा उन्होंने डिफाइन कर दिया हुआ है, मैंने अभी पहले ही बताया। 28 पेज की PDF है, तो आप इसे डाउनलोड करके और उसके बारे में सारी डिटेल्स भी पढ़ सकते हैं। स्टूडेंट एसोसिएशन,
एडमिनिस्ट्रेशन, ये सारी चीज़ें उन्होंने डिफाइन कर रखी हुई हैं। ओके, सो यहाँ पे ऐसी कोई लिंक मुझे नहीं दिख रही है जिसमें मैं ये देखूँ कि फीस स्ट्रक्चर क्या है। तो मैंने कहीं और पे भी सर्च किया हुआ है, जैसे कि कॉलेज दुनिया नाम की एक वेबसाइट है, तो उसमें कुछ फीस स्ट्रक्चर डिफाइन है कि कितने कितना होता है। तो जैसे ये सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी की जो फीस स्ट्रक्चर दिखा रहे हैं वो एमसीए की है, तो फर्स्ट ईयर की फी 26,040 रुपीज़ दिखा रहा है। एंड एलिजिबिलिटी कितनी है, ग्रेजुएशन होना चाहिए। एमएससी की दिखा रहा है 21,000 फर्स्ट ईयर की फीस, ग्रेजुएशन जरूरी होगा। और एमटेक की 1.21 लाख टोटल फी है, जो कि पास इन ग्रेजुएशन प्लस गेट। सो इसके लिए एमटेक के लिए आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए और गेट का स्कोर चाहिए होगा। तो ये कुछ डिफाइन कर रखा हुआ है उन्होंने। आप इस साइट पे जाके भी बहुत कुछ चीज़ें देख सकते हो, ये उन्होंने कुछ लिंक्स दे रखी हुई है, वो देख लेना। और ये इन्होंने 2020 का फी स्ट्रक्चर मैंने कहीं पे सर्च किया हुआ है। सो अगर मे बी ये सही होगा तो मैं उसके बारे में भी आपको थोड़ी सी डिटेल्स दे देती हूँ। ये एमसीए का है, तो एमसीए में फॉर महाराष्ट्र डोमिसाइल कैंडिडेट्स के लिए है कि रजिस्ट्रेशन फ़ी 25 रुपीज़ है और टोटल फ़ी 25 रुपीज़ है। ओके, SC ST वालों के लिए है ये। और ओबीसी के लिए 7,560 है ट्यूशन फ़ी, 5,040 रुपीज़ है लेबोरेटरी फ़ी, एंड रजिस्ट्रेशन फ़ी 25 है, एंड अदर फ़ी वन टाइम पर ईयर 850 रुपीज़, तो टोटल 13,440 रुपीज़ है। जनरल के लिए 15,120, 10,080, 25, 815 एंड 26,040 ये टोटल फीस है फॉर जनरल के लिए। ये जो वहाँ से महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं ये उनके लिए कैटेगरी वाइज उन्होंने डिफाइन कर रखा हुआ है कि किस किस कैटेगरी को कैसे कैसे फीस देनी होगी। बट जो फ्रॉम आउटसाइड महाराष्ट्र कैंडिडेट हैं, जैसे कि अगर आप महाराष्ट्र से बिलोंग नहीं करते हैं, आप कहीं और से बिलोंग करते हैं, तो उनके लिए कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर नहीं है कि SC ST के लिए अलग फी, ओबीसी की। उन्होंने डायरेक्टली सबके लिए सेम फी डिफाइन कर रखी है। वो है जैसे ट्यूशन फी उन्होंने 30,240 बताई हुई है, 10,080 एंड 25,850, टोटल है 41,160 रुपीज़। ये टोटल फी उन्होंने डिफाइन कर रखी हुई है कि पर सेमेस्टर और पर ईयर, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट। सो ये टोटल फी है। और अगर फॉरेन नेशनल हैं तो उनके लिए 86,520 रुपीज़ है। ये मैंने एक साइट पे देखा हुआ था, इसलिए मैंने ये स्ट्रक्चर भी आपको दिखा दिया हुआ है कि फी का स्ट्रक्चर ये। एनीथिंग एल्स, आई डोंट थिंक सो। सो अभी तक मुझे जितना पता है मैंने उसके बारे में आपको बता दिया है, पुणे यूनिवर्सिटी के बारे में। एंड इसका एग्ज़ाम हो गया है, रिजल्ट अभी भी वेटिंग है और नॉट, अभी मुझे श्योर नहीं है, मे बी शायद इसका रिजल्ट आ चुका है, बट एडमिशन्स अभी शुरू नहीं हुए हैं। और अगर मुझे और भी कोई जानकारी मिलती है तो मैं बता दूंगी आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।